हेलो बच्चों, आज हम आपका ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 क्या नाम है जिसका जल में जीवन इसको पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि जल में कौन कौन से जीव रहते हैं और कौन कौन से पौधे लगते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। जल में रहता कौन। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। इनमें से कुछ जीवन जमीन पर तथा कुछ पानी में पाए जाते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं में से कुछ पहाड़ों, कुछ मैदानों तथा कुछ मरुस्थल में पाए जाते हैं। इन स्थानों पर सर्दी, गर्मी और बरसात की भिन्नता के कारण वातावरण में भिन्न भिन्न होता है। गर्मी और बरसात की भिन्नता के कारण वातावरण भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है। अपने पानी में कौन कौन से जीव को रहते देखा है। तो जैसे पानी में मछली, मगरमच्छ, कछुआ, जोंक, है ना। नीचे दी गई इमेज दी हुई है, बताना है क्या क्या है। तो ये तो आप उम्मीद है सभी कर लोगे। चित्र में कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं। तो मगरमच्छ, मछली, कछुआ। इनमें से कौन कौन से जंतु सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं। तो सिर्फ मछली है जो पानी में रहती है। कछुआ और मगरमच्छ तो जमीन पर भी रह सकते हैं। कौन से पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं। तो मगरमच्छ और कछुआ। सोचिए और बताइए। जलीय जंतुओं की एक सूची बनाइए। कुछ जंतु और पौधे जिस कारण पानी में जीवित रह पाते हैं। जल में रहते कैसे। तो पता करते हैं कि जल में वो कैसे रहते हैं। प्रत्येक पौधे और जंतु की बनावट एवं कार्य में उसके वातावरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पौधे और जंतु अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण ही विशेष प्रकार के वातावरण में रहने योग्य हो पाते हैं। जैसे भालू बर्फीले स्थान पर पाया जाता है। उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं जो उसे ठंड से बचाते हैं। इसी प्रकार पानी में रहने वाले जीव जंतु की शारीरिक बनावट इस प्रकार होती है कि वे पानी में ही जीवित रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि पानी में ज़्यादा देर खेलने या काम करने पर हमारी उंगलियां पर सलवटें पड़ जाती हैं, जबकि जलीय पौधे एवं जीवों के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ देर पानी में हाथ डुबोने या कुछ देर पानी में काम करते हो तो जो हाथ हैं उसमें सलवटें पड़ जाती है। और जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि हाथ जैसे बूढ़ी दादी के हो गए है ना, तो वैसे हो जाते हैं। जमीन पर रहने वाले जानवर जैसे कुत्ता, गाय, भैंस तैरते हुए अपना मुंह पानी से बाहर क्यों रखते हैं। ताकि वे सांस ले सकें। मछली पानी में कैसे सुरक्षित रह पाती है। मछली पानी में अपने विशेष आकार एवं चिकनी एवं मोटी त्वचा के कारण सुरक्षित रह पाती है। इनका आकार किसके जैसा होता है। तो मछली का आकार नाव जैसा होता है। तैरने के लिए इसके शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं। तैरने के लिए इसके शरीर पर पूंछ और गलफड़े। नेक्स्ट, आपको अपनी कॉपी में एक मछली का चित्र बनाना है, तो ये आप बनाना। किसी वातावरण के अनुरूप वहाँ के पौधे और जंतुओं में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं का अनुकूलन कहते हैं। अपने आसपास ऐसे स्थान जहाँ पानी एकत्र रहता है, अपने हरी काई को देखा होगा। काई, शैवाल या जिसको कम्बोदरी बोलते हैं ना, यह कीजिए। विद्यालय में जहाँ पानी एकत्र रहता है वहाँ से थोड़ी काई खुरच कर लाइए। विद्यालय के विज्ञान किट से एक आवर्धक लेंस लेकर इसे ध्यान से देखिए। वास्तव में काई भी सूक्ष्म पौधे हैं जो पानी में ही उगते हैं। सोचिए और लिखिए। काई कहाँ कहाँ होती है। पानी में मिलने वाले पौधों की सूची बनाइए। पानी के पौधों को पानी के बाहर निकाल लें तो क्या होगा। तो काई कहाँ कहाँ होती है, पहले हम ये डिस्कस करें।
तो काई लंबे समय तक पानी एक तरह रहता है, वहाँ काई पैदा हो जाती है, जैसे तालाब, झील आदि। पानी में मिलने वाले पौधों की सूची बनाइए। तो पानी में जलकुंभी, कमल, सिंघाड़ा, कुमुदनी व काई, है ना। पानी के पौधों को पानी से बाहर निकालें तो क्या होगा? तो पानी के पौधों को पानी से बाहर निकालेंगे तो वे मर जाएंगे। जमीन के पौधों को पानी में उगाने पर क्या होगा? जमीन के पौधों को पानी में उगाने पर मर जाएंगे। जल के पौधे जल में क्यों नहीं सड़ते? क्यों नहीं सड़ते? क्योंकि उनमें जल में रहने की अनुकूल विशेषताएं पाई जाती हैं। तो एक में देखिए जलीय पौधा कमल का। आपने किसी जलाशय को देखा होगा, उसमें कई तरह के पौधे उगे होते हैं। इनमें से कुछ पौधे पानी में डूबे रहते हैं, कुछ पौधे आधे पानी में डूबे रहते हैं लेकिन पत्तियां पानी पर तैरती रहती हैं। कुछ पौधे बहते पानी में भी उगते हैं तो कुछ रुके हुए पानी में उगते हैं। अपने आसपास किस तालाब एवं नदी का अवलोकन करें, शिक्षक के साथ कीजिए। खुद कभी अकेले मत जाना बच्चों, जब भी जाओ तो अपने किसी बड़े भाई, माता पिता या किसी अपने बड़े के साथ जाना। चर्चा कीजिए। क्या? जल में पूरा डूबा कौन सा पौधा है और इसकी पत्तियां कैसी दिखाई दे रही हैं? तो जल में पूरा डूबा पौधा जलकुंभी है, इसकी पत्तियां हरी दिखाई दे रही है। बहते जल के पौधों की पत्तियां कैसी दिखाई दे रही है? बहते जल की पत्तियां रिबन के समान पतली दिखाई दे रही हैं। वो पत्ती इसलिए होती हैं ताकि पानी पर आराम से तैर सकें। जल की सतह पर तैरने वाले पौधों की पत्तियां कैसी दिखाई दे रही है? चौड़ी या चिकनी। कमल के पौधों की पत्तियां चौड़ी क्यों होती है? ताकि वह संतुलन बनाकर आराम से पानी की सतह पर तैरकर जीवित रह सके। बहते जल के पौधे की पत्तियां रिबन के समान पतली क्यों होती है? ताकि पानी के प्रवाह से पत्तियां की टूट फूट न हो और वे पानी पर आसानी से तैर सकें। तालाब में कौन से जलीय पौधे को बताया गया है? तालाब में जलकुंभी। यदि पूरा तालाब जलकुंभी से ढक जाए तो क्या होगा? बाहर से तालाब में जल नहीं दिखाई देगा और अन्य जलीय जीवों एवं पौधों को रहने के लिए स्थान नहीं हो बचेगा। जलकुंभी के अधिक बढ़ने से अन्य जलीय पौधों एवं जीव जंतुओं को क्या कठिनाई होगी? जलकुंभी के अधिक बढ़ने से अन्य जलीय पौधों और जंतुओं को पानी में स्थान नहीं मिलेगा, जिससे अन्य पौधे पैदा नहीं हो पाएंगे। जंतुओं में भी रहने की में कठिनाई होगी। अब आप समझ गए होंगे कि तालाब, झीलों आदि में बिना उगाए ही फैलने वाले जलकुंभी बहुत तेजी से फैलकर पूरे तालाब को ढक देती है। इसे समय समय पर हटाना पड़ता है। हमने सीखा। क्या सीखा? जलीय पौधे जल में रहते हैं, जलीय जीव जंतु जल में श्वास लेते हैं। जलीय जीव जंतु एवं पौधे की कुछ शारीरिक विशेषता के कारण ही वे जल में रह पाते हैं। इन विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। दो जलीय जंतुओं के नाम बताइए। दो जलीय जंतुओं के नाम कौन कौन से हो सकते हैं? मछली, मगरमच्छ। दो जलीय पौधों के नाम जलकुंभी और कमल। अपने आसपास किसी तालाब या बावड़ी का शिक्षक के साथ संयोग से अवलोकन कर उसमें पाए जाने वाले जलीय जीव जंतुओं एवं पौधों की सूची बनाइए। तो जलीय जीव जंतु कछुआ, मछली, मेंढक, घोंघा, है ना, जोंक ऐसे होंगे। जलीय पौधे सिंघाड़ा, जलकुंभी, कमल, काई, कुमुदनी चीजें होंगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विशेषताओं के कारण जीव वातावरण के प्रति होते अनुकूलित। कुछ थल पर तो कुछ रहते पल्लवित, मतलब जल में। तो
नेक्स्ट लेसन हमारा गंदा पानी फैलाए रोग, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।